हेलो डियर ऑल। हमारा जो चैप्टर चल रहा है साना साना हाथ जोड़ को, पेज नंबर 26 का जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है उसको यहाँ से स्टार्ट करना था। तो इसमें हम देखते हैं कि जितेन नार्गे से जब लेखिका उसकी खुद की नेपाली भाषा में बोलती है, बात करती है, तो जितेन नार्गे उछल जाता है। उसकी खुशी होती है जब कोई उसकी मदर टंग में बात करता है। तो इसके आगे देखते हैं और पढ़ते हैं इसको। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ के ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेट कर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथोंग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। लेखिका देखो यहाँ पर जो कटाओ में है वो इस चीज़ को हमें बताना चाहती है कि कटाओ टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, और उससे उसका एक फ़ायदा भी था। क्या फ़ायदा था कि उसका प्राकृतिक जो सौंदर्य था वो अभी भी मतलब भरपूर था। प्राकृतिक सौंदर्य जो प्रकृति ने अपनी अनुपम छटा कटाओं में बिखेरी थी, इसलिए इसको दुनिया का स्विट्जरलैंड, जो भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। उसका एक ही मुख्य, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक स्थलों के साथ इंसानों द्वारा छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो लेकिन उसको मतलब वहाँ घूमने के लिए जो गम बूट की ज़रूरत होती है, जो उसके लिए जो बूट चाहिए थे, उसको बर्फ़ में पहनने वाले जो बूट होते हैं, वो वहाँ पे नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे कोई दुकान नहीं थी। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए इस बात को नज़रअंदाज ना करें कि लेखिका वहाँ कटाओं में क्यों नहीं घूम पाई। इसलिए नहीं घूम पाई कि वहाँ उसको पहनने वाले जो बर्फ़ में चलने वाले जो जूते होते हैं वो वहाँ पर नहीं मिलते थे, क्योंकि वहाँ पर कोई दुकान नहीं थी। कैसे? जैसे कि युमथोंग में थी, झांगू लेक में थी, और उसका एक रीज़न था कि वह जो कटाओ है वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। ठीक है, दनादन फोटो खिंचाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णतः उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिना का महा मंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक यह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसी देख ले तो क्षण भर के लिए सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा। लेखिका प्रकृति के जो अनुपम सौंदर्य से इतनी अभिभूत होती है और इतनी कहते हैं इतनी प्रभावित हो जाती है कि वो कहती है कि ये प्रकृति का सौंदर्य, इसकी अनुपम छटा ना केवल हमारे हृदय को बल्कि हमारा जो मानसिक जो स्तर है उस पे भी उथल पुथल मचा देता है। उथल पुथल का मतलब यहाँ पे इस चीज़ से है कि हम जो शांति की ओर स्थापित हो जाते हैं, शांति की ओर अग्रसर हो जाते हैं, शांति स्थापित हमारे मन में हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा बिंदु है इंसानों के मन में। यदि शांति स्थापित हो जाए तो फिर कोई चीज़ असंभव नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। पर हमें इसका इस वास्तविकता का प्रभाव हमारे ऊपर तब पड़ता है जब ये हमारे जीवन में ये बात स्थान ले चुकी होती है। तो लेखिका उस विराट प्रकृति की संपूर्ण विराट जो सौंदर्य है, प्रकृति की सत्ता में उस शांति का अनुभव करती है, और शांति उसको ईश्वरत्व का बोध कराती है कि शांति ईश्वरत्व का बोध करा रही है। तो उसे वो याद आते हैं वेद, पुराण, भारतीय संस्कृति। ये चीज़ उसे ऐसे लगता है कि ये चीज़ साक्षात्कार उसके साथ उसका हो रहा है, जुड़ रही है उसके हृदय में।
तो ये वो कहती है कि ऐसा ही होता होगा, तभी जो हमारे ऋषि मुनि लोग हैं तो वेदों का, पुराणों का जो उनको मतलब लिखना हुआ होता होगा या तपस्या के लिए यहाँ पहाड़ों पर क्यों चले आते थे, क्योंकि ये वो स्थल है जहाँ हमें शांति, सुकून, ईश्वरत, मतलब हमारे हर सुख हमें मिलता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सुख, और ये 3 सुख महासुख होते हैं। तो ये उसने जो परिवर्तन का एक बिंदु बताया कि दुष्ट आत्मा भी एक करुण अवतार बन जाती है, ऐसे उसमें बुद्धत्व का विकास हो जाता है, ऐसे बुद्ध जैसे गुण उसमें चाहे 2 मिनट के लिए क्यों ना हो आ जाते हैं। ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और लेखिका इस परिवर्तन को यहाँ पर आके उसकी तुलना करती है। तुलना का इन द सेंस मतलब ये है कि उसे महसूस करती है कि ये परिवर्तन वास्तविकता में प्रकृति की अनुपम सत्ता में रहने से हृदय की स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति को वो अनुभव करती है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट जो हमारा पैरा उसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक बेटा पढ़ते रहिए, घर पे रहिए। गॉड ब्लेस यू डियर ऑल।